तो फ्रेंड्स, टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा। योर पेरेंट्स एंड योर टीचर्स दोनों जने मिलके दे आर किलिंग यू। और अजय मतलब इस पे किलिंग मतलब जाना तो हर किसी ने है, पर कोई पर्सन है वो एक सिंगल शॉट में निकल जाता है, और कोई पर्सन ऐसा है जो हर रोज घुट घुट के धीरे धीरे बिट बाय बिट, ठीक है, हर रोज धीरे धीरे जाता है चिंता की वजह से कि हाय कल मेरा क्या होने वाला है। तो मेरे ख्याल से दूसरे वाला काफ़ी बुरा वे है जाने का। तो रजिए मतलब आपके अपने जितने भी नोशंस हैं, आपके अपने जितने भी बिलीव्स हैं, ठीक है, जो भी आप मानते हो, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, वो सारा कुछ आपको विरासत में मिला है आपके पेरेंट्स से, आपकी सोसाइटी से, आपकी फैमिली से, आपके टीचर्स से, ठीक है। आपका कुछ भी अपना, एक हम कहते हैं ना मेरा बिलीफ सिस्टम, आपका कुछ भी अपना है ही नहीं, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग, ये अच्छा है, ये बुरा है, ठीक है, मतलब ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, उससे बात करनी है, उससे नहीं करनी है, ईच एंड एवरीथिंग, ये जो आपका पूरा जो सोचने का जो पैटर्न है, ये आपको मतलब आपकी फैमिली ने, आपके टीचर्स ने आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है, आपको प्रोसेस, आपको फीड किया, ठीक है। मतलब आप ये सोच रहे हो कि मैं अब ये सारा कुछ आपसे क्यों बोल रहा हूँ। एक्चुअली कल मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया, ही इज़ इन थर्ड ईयर, उसने मेरा मतलब गेट 25 का बैच जो है वो ज्वाइन किया हुआ है। तो कोशिश रहती है कि जिन लोगों ने मतलब ज्वाइन किया हुआ है उनसे रेगुलर बेसिस पे मतलब बात होती रहे, पता चलता रहे कि लाइफ कैसे चल रही है, प्रोग्रेस कैसे चल रही है, स्टडी कैसे चल रही है। तो मुझे थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं चिंतित लगा। तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ। देन ही टोल्ड मी कि उसके कॉलेज में मतलब देयर वाज अ फैकल्टी एंड ही वाज एक्सट्रीमली गुड, वो बहुत सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, और पिछले 10 साल से उसी कॉलेज के अंदर पढ़ा रहे थे, मतलब रॉयल्टी वाइज 100%। तो 10 साल से पढ़ा रहे थे, और वो कॉलेज आए और उन्हें डायरेक्टर साहब ने बुलाया और उन्हें कहा दैट यू आर फायर्ड। तो मैंने उससे पूछा, मतलब ऐसे सडनली निकाल दिया, मतलब ऐसा क्या हुआ। तो उसने कहा कि सर कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई एडमिशन्स है ही नहीं, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इट इज़ रियली वेरी लेस, तो कॉलेज के लिए सैलरीज देना मुश्किल हो रहा है। तो उन्होंने मतलब जो टीचर्स हैं उनकी फायरिंग कर रहे हैं, तो बाकी टीचर्स के ऊपर भी तलवार लटकी हुई कि कब किसका नंबर आ जाए कोई नहीं जानता। तो बोलते हैं सर ये बात जब मैंने घर आके अपने पेरेंट्स को बताई तो वो भी चिंतित है। वो मुझे कह रहे हैं कि तू कोई कंप्यूटर कोर्स वगैरह कर ले, अभी तो थर्ड ईयर में 1 साल और है तेरे पास, कुछ करके मतलब कंप्यूटर फील्ड में निकल जा, डिग्री खत्म होने से पहले कुछ स्टेप्स उठा ले। तो एवरी वन इज वरिड, हर कोई चिंतित है कि आगे क्या होगा। मतलब चिंता का रीज़न, और बोलते सर मतलब वो 10 साल से वो मैकेनिकल फील्ड में थे, वो अचानक से उनका फ्यूचर एकदम से, मतलब ये तो नहीं बोलूँगा ख़त्म हो गया, पर ऐसे उन्हें मतलब एक तरह से हिट हुआ है। तो बोलते अभी मैं थर्ड ईयर में, अगले साल और ख़राब हो जाएगा, फाइनल ईयर में जाऊँगा, फिर जब मैं बाहर निकलूँगा तब मेरा क्या बनेगा, आई नो नथिंग कि क्या होगा। तो मैंने उससे फिर पूछा कि क्या तेरा कोई मतलब एक्सपोजर है इंडस्ट्री का, मतलब कोई फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई नोन ऐसा जो इंडस्ट्री में जॉब करता हो, जैसे मारुति हो गई, अपना जेसीबी हो गई, जिंदल स्टील्स हो गई, भूषण, किसी भी मैकेनिकल, छोटी या बड़ी, किसी भी मैकेनिकल कंसर्न, मैकेनिकल कंपनी में तेरा कोई भी नोन हो, मैं ये नहीं कह रहा जानकारी कह रहा, कोई नोन हो, किसी से मिला हो, तूने कभी बात की हो, पूछा हो इंडस्ट्री कैसी चल रही है। तो उसने बोला नहीं सर, मतलब मेरा तो जो एक्सपोजर है वो सिर्फ मैकेनिकल के टीचर्स का ही है, और उनका टाइम तो काफ़ी ख़राब चल रहा है। तो मैंने उसे कहा मिला यार बात तेरी सही है। तो जो मैंने उसे चीज़ें समझाने की कोशिश करी, मुझे लगा आप सभी लोगों को वो बातें समझने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि आप लोग अपना माइंड थोड़ा संभाल सको और उस हिसाब से चीज़ों को गवर्न कर सको, ठीक है। मतलब कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ, मतलब जैसे गेट का स्कोर कार्ड आता है उसके अंदर रैंक के साथ साथ मतलब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी लिखे होते थे। मुझे भी याद है अराउंड किसी साल में मतलब देयर वर अराउंड 2,40,000 एप्लीकेंट्स, जो अब आज की डेट में मतलब नंबर जो है रिड्यूस करके, जिन लोगों ने गेट एग्जाम दिए, ये नंबर रिड्यूस करके 60,000 के अराउंड तक पहुंच चुका है, ठीक है, मतलब 1/4 रह चुके हैं नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, 1/4 रह चुकी है मार्केट, ठीक है, फॉर टीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब द थिंग इज कि कहाँ तो आप एक्सपेक्ट करते हो कुछ सालों में मार्केट बढ़ेगी, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स 2 से 4 लाख 5 लाख ऐसे जाएंगे, ठीक है। एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है वो रिड्यूस हो रहे हैं, कॉलेजेस के अंदर जो एडमिशन्स थे वो रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अगर कॉलेज में एडमिशन्स रिड्यूस होंगे तो फैकल्टीज की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, लोग कोचिंग नहीं लेंगे तो इंस्टीट्यूट्स भी बंद होंगे, सारा कुछ होगा, ठीक है। तो टीचर्स के लिए दिस सिनेरियो इज नॉट गुड, बट व्हेन इट कम्स टू मैकेनिकल इंजीनियर्स मतलब दिस सिनेरियो इज रियली वेरी गुड, ठीक है। सप्लाई पीछे से बहुत कम हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है,
इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, कंपनीज बढ़ रही हैं, नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, और हर इंडस्ट्री को लगाने के लिए पहले, फिर चलाने के लिए और मेंटेन करने के लिए यू नीड मैकेनिकल इंजीनियर्स, ठीक है। तो डिमांड जो है वो टाइम के साथ साथ धीरे या कम या ज़्यादा जो भी, पर वो बढ़ेगी, ठीक है। इट विल इंक्रीज, वो हमें मालूम है, और सप्लाई जो है वो घटती चली जा रही है। तो मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए दिस इज अ गोल्डन पीरियड, ये गोल्डन पीरियड है, और इसके जैसा टाइम दोबारा कभी आने नहीं वाला, ठीक है। मतलब होगा क्या कि जब मतलब एकदम क्रंच हो जाएगा, जब ये चीज़ लोगों को नज़र आने लगेगी कि यार मैकेनिकल में जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं और करने वाले हैं नहीं, और बाहर से लोग आ रहे हैं कुछ या कुछ ऐसा, तो ऐसा सिनेरियो जब क्रिएट होगा तब लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे, उन्हें मार्केट में आने में कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे, 3 to 4 years, ठीक है। तो पूरा ये जो सिनेरियो है, मतलब दिस इज अ गोल्डन पीरियड फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। बट डज दैट मीन्स कि जब आपकी बीटेक पूरी होगी, आप बाहर निकलोगे, कंपनियां फूल लेके, हार लेके खड़ी होंगी, पैसे लेके खड़ी होंगी आपके लिए कि आइए प्लीज, ठीक है, बाहर हो, फूल बरसाओ, मैकेनिकल इंजीनियर आए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। कंपनी को आपकी डिग्री से कोई मतलब नहीं है, कंपनी को चाहिए कि इंजीनियर, ठीक है, हु हैज गॉट नॉलेज, हु कैन गेट वर्क डन, ठीक है, जिसको नॉलेज हो। और अनफॉर्चुनेटली मतलब अब सिनेरियो ये है कि कॉलेजेस के अंदर क्योंकि बच्चे नहीं है, तो फैकल्टीज वो लोग रख नहीं रहे, और रख नहीं रहे तो बच्चों को पढ़ाने वाला नहीं है, तो बच्चों के पास नॉलेज नहीं है, तो वो जब एक्चुअल मार्केट में जाएंगे तो वो इंटरव्यू के लिए कॉल तो आ जाएगा, पर वो इंटरव्यू निकालना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, मेरे एक स्टूडेंट का एक ही मानना है, लक इज व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज, अब आपका बीटेक हो चुका है या कर रहे हो, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में, अगर आप जॉब के लिए, अगर आपका माइंड में कुछ है, ठीक है, देन यू हैव टू प्रिपेयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आपको पढ़ना है, आपको मैकेनिकल स्टडी करनी है, ठीक है। अगर आप कॉलेज में हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप पास आउट हो चुके हो, स्टिल यू हैव टू गो थ्रू द होल प्रोसेस अगेन। मैं आपको दोबारा से डिग्री करने को नहीं कह रहा, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो अपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, आप उन्हें दोबारा ढंग से स्टडी कीजिए, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट विल बी आस्क्ड इन इंटरव्यू। बिकॉज आपके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर तो है नहीं, तो जो इंटरव्यूअर है वो आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि आपको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, पर एटलीस्ट वो आपसे इतना तो मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको सोम टोम, एमडी, एमबी, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थर्मो हो गया, प्रोडक्शन हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, आपको इन चीज़ों की जानकारी होगी, ठीक है। सो अगेन दोबारा रिपीट करो, लक इज व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन। जब अपॉर्चुनिटी आएगी आप फुली प्रिपेयर्ड होने चाहिए, आपको पूरा मैकेनिकल आना चाहिए, और ये पूरा मैकेनिकल इट्स नॉट दैट टफ, ठीक है। पूरा मैकेनिकल करने में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, 2012 से मैं मैकेनिकल इंजीनियर्स को पढ़ा रहा हूँ गेट के लिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ पूरा मैकेनिकल करने के लिए ऑल यू नीड इज जस्ट 640 आवर्स, ठीक है, 640 आवर्स, ठीक है, पूरा कोर्स जो है, एंड दैट इंक्लूड्स थ्योरी, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, कंसेप्ट, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज इसके अंदर मतलब इंक्लूडेड है 640 आवर्स के अंदर, ठीक है। फ्रॉम द वेरी बेसिक, आपको कुछ नहीं आता है, आपने प्लस 1 प्लस 2 नहीं कर रखी, आप डिप्लोमा से आए हो, आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आती, मतलब उस लेवल से आपको 100% की मैकेनिकल की पूरी नॉलेज तक होने में जो सफ़र है वो 640 आवर्स का है, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आई एक्सपेक्ट कि आप दिन के 2 घंटे ही निकाल पाओगे अपनी स्टडी के लिए, ठीक है। तो 2 आवर्स अगर आप लेते हो तो आपको ये जो है पूरा ये अराउंड 320 डेज के अंदर पूरा हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप ये मान के चलिए अराउंड 11 मंथ्स आपको लग सकते हैं, ठीक है। अगर आप 3 घंटे अगर निकाल सकते हो, ठीक है, तो ये जो पूरा सिनेरियो ये आप 210 दिन के अंदर भी कवर कर सकते हो, अराउंड 7 मंथ्स आप मान के चलिए, ठीक है। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप तो फुल टाइम यही कर रहे हो। अगर आप ड्रॉपर हो, खाली बैठे हो घर पे, नौकरी ढूंढ रहे हो, तो भाई नौकरी ढूंढने के नाम पे क्या करते हो, अप्लाई करते हो, जॉब ढूंढते हो, सारा दिन थोड़ी ढूंढते रहते हो। तो बाकी के टाइम जो है स्टडी करो, दिन के 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो। अब जितना अगर तुम दिन के 5 घंटे पढ़ रहे हो तो 100-150 दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज द टाइम दैट यू रिक्वायर टू कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। मतलब बिल्कुल बेसिक से शुरू करके एंड तक का जो सफर है वो इतने टाइम के अंदर पूरा किया जा सकता है, ठीक है। पर हम क्या करते हैं, हम पहले जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, फिर अगर बाय चांस कोई कॉल आ जाती है, फिर हम दोस्त से पूछेंगे यार फलानी कंपनी है, अब बता क्या पढ़ के जाऊँ, ठीक है। जैसे मेरे पास कॉल आती है कि सर मतलब इस कंपनी के अंदर मेरा इंटरव्यू, आपके हिसाब से मुझे कौन से सब्जेक्ट तैयार करके जानी है। भाई यू मस्ट बी फुल्ली प्रिपेयर्ड, मतलब
जब तुम्हें पता है कि तुम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो साइड बाय साइड इंटरव्यू की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो? इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा? तुमसे मैकेनिकली तो पूछा जाएगा, ठीक है? तो तुम्हें उसकी पूरी तैयारी आज से ही, अभी से ही शुरू करनी चाहिए। चाहे तुम सेकेंड ईयर के अंदर हो, ठीक है, या चाहे तुम्हें डिग्री करे हुए 2 साल हो गए, नौकरी ढूंढ रहे हो, देयर इज नो अदर वे आउट, ठीक है? या तो इंटरव्यू निकलेगा ही नहीं बिना तैयारी के, और अगर निकल भी गया तो जॉब परफॉर्म करने में दिक्कत आएगी क्योंकि नॉलेज नहीं है, फिर धक्के खाओगे, ठीक है ना? सो यू हैव टू बी फुली प्रिपेयर्ड। तुम्हें पूरा मैकेनिकल जो है, पूरा मैकेनिकल सुनने में कितना भारी लगता है, अगेन इट इज जस्ट 640 आवर्स, दैट्स ऑल, बट यू हैव टू डू इट एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन। कोई तुम सोचो ना कि कोई और फैकल्टी तुम्हें कोई आसान रास्ता बता देगी, सबके पास, सबसे पूछो, सबके वीडियोस देखो, सब कुछ करो, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं इसके अलावा। समझ आ रहा है? ठीक है, पर ये है कि अगर तुम स्टडी कर लोगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, दोबारा रिपीट करो, ग्लोरियस टाइम चल रहा है, ठीक है? टीचर्स के लिए चीजें बहुत बुरी हो सकती हैं बिकॉज मार्केट कॉन्ट्रैक्ट करती जा रही है, ठीक है? टीचर्स उतने ही होंगे तो फिर उन्हें छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है? उनकी सैलरीज घटेंगी, जॉब सिक्योरिटी जो है, मतलब वो जॉब थोड़ा खतरे में आ जाएगी, वो सारी चीज़ें टीचर्स के साथ होंगी। अब वो टीचर्स के साथ होंगी तो वो बच्चों को बताएगा मैकेनिकल तो खराब चल रही है, अब उनका कोई दोष नहीं है, उनके लिए चीज़ें ठीक नहीं है, पर आप लोगों के लिए दिस इज ग्लोरियस गोल्डन पीरियड, ऐसा पीरियड जो कभी नहीं आने वाला, ठीक है? अब मतलब लक आएगा आपके पास, ठीक है, मतलब अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास, अब आप प्रिपेयर्ड हो या नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? अब बात ये, और मतलब एक है ना कि पहले अगर आपको पढ़ना होता था चीज़ों को तो मतलब आप बड़े शहर जाते थे, लाख रुपए फीस दे रहे हो, 2 लाख रुपए रुकने का, खाने का खर्चा, ठीक है? अब वो चीज़ें सब खत्म हो चुकी है, सब आपके इसी मोबाइल की स्क्रीन पे, आपके इसी लैपटॉप की स्क्रीन पे, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल, ठीक है? और अब तो ऑनलाइन लर्निंग में कॉम्पिटिशन इतने ज़्यादा है, मतलब पूरा, मतलब 2-2 साल के कोर्सेज की फीस कह रहा हूँ, 2 ईयर्स कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, ठीक है? मतलब 8 to 10,000, दैट्स ऑल दैट यू नीड टू पे, ठीक है? किसी प्लेटफॉर्म पे थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा, ठीक है? मतलब 8 से 10 हज़ार रुपए में फ्रॉम द बेस्ट फैकल्टीज, फ्रॉम IES लेवल फैकल्टीज, IIT फैकल्टीज, ऐसी फैकल्टी से पढ़ने के लिए, मतलब 1-2 साल तक मतलब पढ़ने के लिए, मतलब दिस इज जस्ट द फी दैट यू हैव टू पे, ठीक है? तो भाई मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और तुम क्या सोच रहे हो, क्यों नहीं तुम एक्शन ले रहे हो, ठीक है? क्यों तुम अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, तो क्यों तुम अपने अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो? यू नीड टू टेक इमीडिएट एक्शन, ठीक है? तुम्हें इमीडिएटली मतलब कुछ करने की जरूरत है, तुम्हें इमीडिएटली प्रिपेयर करने की जरूरत है, ठीक है? तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने की जरूरत है, तो भाई टाइम को बर्बाद ना करो, ठीक है? एंड इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली एनी टाइम। मेरी जो एंड्रॉयड ऐप है मनीचंद्र गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, उस पर तुम्हें पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी, मैथ्स इंग्लिश सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? तुम वहां से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है? और कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो वहीं पर मेरी जो एंड्रॉयड ऐप है मनीचंद्र गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, इसमें जो चैट सेक्शन है उस चैट सेक्शन पे क्लिक करना, ठीक है? आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट्स में आपकी जो भी भावनाएं हैं, जो भी आपके व्यूज हैं, आप एक बार नीचे मेंशन तो करके देखिए, ठीक है? आई विल डेफिनेटली 100% मैं आपका उसका रिप्लाई जरूर डालूंगा, ठीक है ना? तो राजी, टाइम को वेस्ट ना करो, अभी की अभी स्टडी शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, जॉब की चिंता ना करो, वो अपने आप लग जाएगी, पर बात यह कि तुम प्रिपेयर्ड होने चाहिए, ठीक है? जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर मैकेनिकल इंजीनियर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।